सेना में जो भर्ती हैं, जो सीआरपीएफ हैं और जो अर्धसैनिक बल हैं, जो वहाँ देश पे सीमा पे रक्षा कर रहे हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। और जो राजनेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको 3-3 पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। पहली डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। दूसरी डिमांड जो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ परमानेंट जॉब्स है, भाई जो नौकरी परमानेंट है उसको कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों देना, परमानेंट काम पे लगाइए जैसे पहले होता था। और तीसरी बात नेशनल पे कमीशन, जिस दिशा में ये हमें ले जा रहे हैं, ये दिहाड़ी पे आधारित जो व्यवस्था है। मोदी जी क्या करें? मोदी जी तो देखिए, उनसे तो मेरी बिल्कुल भी उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सुनते हैं। उनका चाणक्य जो है ना, वो चाणक्य अब यूजलेस हो गया। सांसदों विधायकों को पुरानी पेंशन का लाभ तो दिया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो लोग और अन्य विभागों में हैं, जिसमें समाज कल्याण विभाग आता है, पीडब्ल्यूडी विभाग आता है, एजुकेशन आता है, उन कर्मचारियों को, इसके अलावा अधिकारियों को पुरानी पेंशन का फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है, अपने में बड़ा सवाल है। और इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के आह्वान पर आज ये आंदोलन है, पुरानी पेंशन बहाल करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करो, अस्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करो। और ये कोई आंदोलन पहली बार नहीं हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहले भी ठीक इसी प्रकार से आंदोलन हो चुका है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। सरकार तो दम भर रही है कि हम लोगों ने बेहतर काम कर दिया, आपके हित में काम किया, आपके लिए काम किया, फिर भी आप लोग सड़कों पे। नमस्कार मीडिया जगत के सम्मानित साथी को नमस्कार। मैं एसपी सिंह, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उन्नाव उत्तर प्रदेश। साथियों, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन सांसद जी को, विधायक जी को और एमएलसी जी को, सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको दी जा रही है और एक नहीं 3-3 पुरानी पेंशन से उनको आच्छादित किया जा रहा है, उसी तरह कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ बहाल किया जाए। जो 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जिस प्रकार मिल रही थी, उसी तरह से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। आप देखिए कि जो क्या नाम है, जो सेना में जो भर्ती हैं, जो सीआरपीएफ हैं और जो अर्धसैनिक बल हैं, जो वहाँ देश पे सीमा पे रक्षा कर रहे हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। और जो राजनेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको 3-3 पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। और जो हमारे कर्मचारी हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो पुलिस है, जो इतनी रात दिन, जो इस समय कोरोना काल चला था, अभी 2000 से 2022 तक इतने कठोर संघर्ष के समय में ये सब लोग एक पैर पे खड़े रह करके रात दिन जनता की सेवा की और उनको पुरानी पेंशन से महरूम किया जा रहा है। और पुरानी पेंशन का मतलब ये है कि एक सुरक्षा है, ये कर्मचारी की जो भी उसमें है सभी की सुरक्षा होती है। ये देखिए कि जब सेवानिवृत्त हो जाता है कर्मचारी हो या अधिकारी हो, तो सेवानिवृत्त होने के बाद जो उनकी पूंछ है, जो घर में जब पैसा ले बात है, जब पैसा कम आता है घर वाले इज्जत करना भी कम कर देते हैं। पैसा ना आने पे, पैसा आता है घर वाले कुछ ज़्यादा इज्जत करते हैं। एक कटु है लेकिन सत्य यही है। सर, ये बड़ा आंदोलन है, कब तक जारी रहेगा? सरकार कहती है कि हम आपके हित में काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर विकास गुप्ता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स की तरफ से एकेडमिक काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर हूँ और ये जो ओल्ड पेंशन बहाली स्कीम का मूवमेंट है, इनके साथ बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ और आज उनके समर्थन में यहाँ इसलिए आया हूँ क्यों ये केवल सवाल कुछ पैसों का नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत, ये जो 3 डिमांड्स हैं, पहली डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। दूसरी डिमांड जो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ परमानेंट जॉब्स है, भाई जो नौकरी परमानेंट है उसको कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों देना, परमानेंट काम पे लगाइए जैसे पहले होता था। और तीसरी बात नेशनल पे कमीशन। आप नेशनलिज्म की बात तो करते हैं पर आप सेंट्रल पे कमीशन लाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, तो जब समान काम है तो फिर समान वेतन क्यों नहीं होगा। ये 3 जो डिमांड्स हैं इस आंदोलन की, वो दरअसल राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
क्योंकि जब व्यक्ति अपने बुढ़ापे के लिए आश्वस्त हो सकेगा तभी वो आज अपनी अन्य चीज़ों में इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से कर सकेगा। लेकिन ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है जो हमें समझना चाहिए। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1998 से जो WTO के साथ नेगोशिएशंस चालू की थी उसमें ये कहा गया कि पब्लिक सेक्टर को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसमें इन्वेस्ट कर सके। और वो इन्वेस्ट कैसे करता है? वो इन्वेस्ट करता है जो आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क है, जैसे कि कर्मचारियों के लिए तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसीज आ गई हैं, तो सरकार सीधे नहीं रखती, कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेती है और पेंशन देने से भी बच जाती है, तनख्वाह भी कम देती है। इसी तरह टीचर्स को भी अब चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हों चाहे स्कूल के टीचर्स हों, कोई भी हो, उनको अब परमानेंट बेसिस पर रखने की बजाय केवल गेस्ट बेसिस पर रखा जाता है, यानी जिस दिन आप काम करोगे उस दिन आपको तनख्वाह मिलेगी। तो दरअसल हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो पेंशन को ख़त्म किया गया है ये केवल पेंशन का सवाल नहीं है, ये दरअसल कामकाज की एक बिल्कुल नवोदारवादी नई व्यवस्था है जिसमें जीवन की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। न्यू इंडिया तो यही है सर, न्यू इंडिया। ये जो न्यू इंडिया है वो एंटी इंडिया है, वो एंटी इंडिया है, वो बिल्कुल बहुत बड़ा देशद्रोह है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौर में भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस मॉडल को रिजेक्ट किया है। आप पूरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाइए, फिनलैंड में चले जाइए, डेनमार्क में चले जाइए, स्वीडन में चले जाइए, इवन कनाडा में भी इसका असर कम देखने को मिलता है, जर्मनी में चले जाइए, फ्रांस में चले जाइए। लेकिन जो देश आज की तारीख में पूरी दिमाग को अपने ताक पे रख के अमेरिका द्वारा जो 1970 के दशक में मॉडल पेश किया गया था, स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट का मॉडल, उसे बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं और ये भूल गए हैं कि दुनिया में आज भी जिन देशों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटर है वो इस मॉडल को फॉलो नहीं करते। जिस दिशा में ये हमें ले जा रहे हैं, ये दिहाड़ी पे आधारित जो व्यवस्था है, इस मॉडल को फॉलो नहीं करते। आपके सामने फिनलैंड मोदी जी क्या करें, मोदी जी क्या करें? मोदी जी तो देखिए, उनसे तो मेरी बिल्कुल भी उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सुनते हैं। लेकिन वो ये भी नहीं सोच रहे कि ऐसा करने में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी जो कर्मचारी हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर्स हैं, उनके हित भी इससे कॉम्प्रोमाइज होते, वो ये भी सुनने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान में इंटरेस्टेड हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दिलवाने में इंटरेस्टेड हैं। और इसीलिए इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती है। वो इसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। छोटे छोटे कर्मचारियों को हटाना है, उनकी जगह बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करनी है। वो कंपनियां मोदी जी आपके दर्द को समझ रहे हैं। अगर वो दर्द को समझ रहे होते तो इन लोगों को इतना लंबा संघर्ष, हम लोगों को इतना लंबा संघर्ष करना ही नहीं पड़ता। वरना बताइए क्यों बीजेपी आज तक, अब चुनाव में 1 साल से भी कम वक्त रह गया है, आज तक यह गारंटी नहीं देती, जबकि वो हिमाचल में इसी मुद्दे पे इलेक्शन हार चुके हैं। राजस्थान में ये बड़ा मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में ये बड़ा मुद्दा है, बंगाल में ये बड़ा मुद्दा है। तो फिर इनके राजनीतिक आका क्यों इनको नहीं समझाते कि WTO और अंबानी अडानी को मॉडल को छोड़ो, इस देश की जमीनी हकीकत को सुनो, वरना ये सारा सर्विस सेक्टर और उनके सारे परिवार अगर तुम्हारे खिलाफ हो गए तो इस जन्म में तो छोड़िए, अगले कई जन्मों में आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी जी को पूरा भरोसा है, जिस तरीके से देश के लिए काम कर रहे हैं, 2024 में उनकी सरकार 2024 में टूट ही जाएगा। आश्वस्त है पूरा, टूटने लग गया है। लोगों को समझ में आ गया है कि ये सिर्फ फैलाया गया था कि बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में कहीं हार नहीं सकती। ये तो मिथक टूट चुका है। कर्नाटक अभी रीसेंट एग्जांपल है, हिमाचल उससे पहले का उदाहरण है। चाणक्य हैं, उनका चाणक्य जो है ना, वो चाणक्य अब यूजलेस हो गया। उसने पिछले 9 सालों में इस देश में जितनी गैर बराबरी थी उसको बढ़ा लिया। जब गैर बराबरी एक लिमिट से ऊपर पहुंच जाती है, आप जानते हैं ना कितनी बढ़ गई है, मैं बताता हूँ भी। जब गैर बराबरी एक लिमिट से ऊपर पहुंच जाती है तो दुनिया के तमाम देशों में क्रांतियाँ होती हैं। लेकिन इंडिया में क्रांति क्या होती है?
इंडिया में ये जनरल इलेक्शन की क्रांति होते हैं, ऐसे यूजलेस लोगों को खाड़ के फेंकते हैं। कितनी गैर बराबरी बढ़ गई है। पुराने ज़माने में ये कहा जाता था, आज से 10-15 साल पहले तक, कि 70% वेल्थ पे 30% लोगों का कब्जा है, फिर 70% वेल्थ पे 10% लोगों का कब्जा हो गया। और अब क्या आंकड़े आ रहे हैं, अब ये आंकड़ा आ गया है कि पिछले 5 सालों में जितनी भी न्यूली जनरेटेड वेल्थ है उसका 90% केवल 1% लोगों के हाथ में जाता है। सर लेकिन एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो तो जेएनयू के नाम पे कलंक हैं। इतने अच्छे इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट होने के बावजूद उनको इकोनॉमिक्स में इनइक्वालिटी के सवाल को समझना नहीं आता क्या? ये बताइए, क्या बड़ी कंपनियों से समाज में गैर बराबरी बढ़ती है, घटती है, या छोटे छोटे व्यापारी वर्ग को, मजदूर वर्ग को सुविधाएं बढ़ाने से वो बढ़ती है? ये बेसिक फैक्ट है, ये उनको समझ में क्यों नहीं आता? सवाल ये है सर कि जब मतलब 24 में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, आप ये कह रहे हैं, सवाल ही नहीं उठता। आश्वस्त हैं? देखिए ऐसा है, मैं तो आश्वस्त हूँ, कुछ डर हैं, उन डरों के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। अगर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराएंगे तो मैं आश्वस्त हूँ, 100% नहीं 200%। चलिए देख लीजिए, खुल के कह रहे हैं कि जिस तरीके से गैर बराबरी बढ़ी है, हिंदू मुसलमान के बीच जो दीवार है उसको लगातार लंबी, मोटी और चौड़ी करने की कोशिश की जा रही है, और इन लोगों का आंदोलन जो है लगातार चल रहा है, यही कि पुरानी पेंशन को जो है बहाल किया जाए। कहाँ से आए आप? हम हरियाणा से। क्या चाहते हैं आप? सरकार तो बेहतर काम कर रही है, फिर भी सड़कों पर आप लोग। सड़कों पे ऐसे पुरानी पेंशन लागू नहीं हो पा रही, जो आसरा होता है बुढ़ापे का वो मिल नहीं पा रहा कर्मचारियों को। वो बुढ़ापे में बच्चों पे आश्रित होना पड़ता है, इसलिए पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। और ये खुद राजनेता जैसे कोई एमएलए वगैरह है, जैसे एमपी हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, बिल्कुल, जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी जब सांसदी विधायकी खत्म हो जाती है इसके बाद भी उनको पेंशन मिलती रहती है। लेकिन जो प्रोफेसर हैं, जो अन्य विभागों में काम करते हैं, नौकरी खत्म होने के बाद उनको पेंशन नहीं दी जा रही है, और उसी पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर ये आंदोलन लगातार चल रहा है। और ये आंदोलन कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी ऐसे ही आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। अब देखना यही होगा कि 2024 चुनाव होना है, साल भर से कम का वक्त बचा हुआ है, सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और सरकार को ही सब कुछ तय करना है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।